अरे राम, ये क्या लिख दिया बेटे ने? चौधरी हरफुल सिंह के हाथ से चिट्ठी गिर गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाहर बरामदे में बैठी उनकी पत्नी कौशल्या देवी चौंक पड़ी। क्या हुआ? बेटे की तबीयत तो ठीक है ना? हरफुल सिंह ने चिट्ठी उठाई और कांपते हाथों से पढ़ने लगा। पिताजी, मैंने शादी तय कर ली है। लड़की लंदन की रहने वाली है। नाम जेनिफर है। अगले महीने गांव आ रहा हूँ। नई बहू को आशीर्वाद देना। कौशल्या देवी के होश उड़ गए। यानी गोरे लोगों वाला देश। हाँ, वहीं की है ये। फिर तो बहू भी गोरी ही होगी। गोरी ही होगी। गोरे लोग गोरे ही होते हैं। कौशल्या देवी ने सिर पर हाथ रखा। हाय राम, अब ये गोरी बहू हमारे चूल्हे पर रोटी कैसे सेकेगी? गाय का दूध कैसे निकालेगी? हमसे कैसे बात करेगी? वो घबरा मत। रिंकू ने लिखा है कि वो हिंदी भी बोल लेती है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर बनेगी। हमें तो चाहिए जो हल्दी दूध बनाना जाने, छाछ मथना जाने, बच्चों को लोरी सुनाना जाने। अब ये डॉक्टर क्या जाने गांव का रहन सहन। अगले ही दिन पूरे गुलाबगंज में खबर फैल गई। चौधरी के बेटे की शादी अंग्रेजन से होने वाली है। यानी अंग्रेज औरत। हाँ, गोरी चिट्टी नीली आंखों वाली। अब तो चौधरी के घर में अंग्रेजी राज होगा। गांव के चौपाल पर इसी चर्चा में गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई थी। नटखट बच्चे गोरी गोरी बहू के गाने गा रहे थे। औरतें टोलियां बनाकर अटकलें लगा रही थी। जरा सोचो, वो साड़ी पहनेगी या स्कर्ट, चूड़ियां पहनेगी या गजरे, भाजी काटना सीखेगी कि पिज्जा बनाएगी। कौशल्या देवी को किसी को मुंह दिखाने का मौका नहीं मिल रहा था। हर दूसरी औरत उनसे पूछती कि बहू कैसी है, खाना बनाना तो आता है ना? और वो मन ही मन सोचती, हाय राम, अब क्या जवाब दूं मैं इनको? मैंने तो अभी तक बहू को देखा भी नहीं, सिर्फ सुना ही है कि बहू गोरी है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। गांव के बाहर मोड़ पर धूल उड़ी एक चमचमाती काली गाड़ी आती दिखी। पीछे दो और गाड़ियां थी, रिंकू के दोस्तों की। चौधरी हरफुल सिंह ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और कुर्ता ठीक किया। कौशल्या देवी के हाथ पांव कांप रहे थे। वो पल्लू ठीक करती, फिर आंचल, फिर पल्लू। गाड़ी रुकी। पहले रिंकू बाहर निकला। उसने पैर छुए, फिर गाड़ी का दूसरा दरवाजा खुला और फिर बाहर निकली जेनिफर, बिल्कुल गोरी, जैसे दूध में धोया हुआ चांद। पिले बाल, नीली आंखें, गालों पर लाली। उसने हल्की पीली साड़ी पहन रखी थी, बिल्कुल देसी अंदाज में। हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। उसने दोनों हाथ जोड़े और बोली, नमस्ते पिताजी, नमस्ते माँ जी, मैं जेनिफर हूँ। आप मुझे जेनी बुला सकते हैं? और फिर उसने झुककर दोनों के पैर छुए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने जेनी को उठाकर गले लगा लिया। बेटी, तूने तो हमारा दिल जीत लिया। तुम तो पैर छूना भी जानती हो। हाँ माँ जी, रिंकू ने सिखाया है। मैं सब सीखना चाहती हूँ। देसी खाना, देसी रीति रिवाज, देसी भाषा। लेकिन गांव में रहना इतना आसान नहीं था। अगली सुबह कौशल्या देवी ने सोचा, चलो बहू की परीक्षा लेती हूँ। जेनी बेटी, इधर आओ, गाय का दूध निकालना है। रिंकू दौड़ा आया। माँ, ये क्या कर रही हो? इसे तो गाय दूहना नहीं आता। जेनी ने कहा। कोई बात नहीं, मैं सीखूंगी। जेनी गाय के पास गई और बैठी, हाथ बढ़ाया। गाय ने उसे घूर कर देखा। जेनी डरी पर हिम्मत करके आगे बढ़ी और फिर गाय ने सीधे जेनी के मुंह पर पूंछ मारी। जेनी पीछे गिर गई। बाल्टी का सारा दूध गिर गया। जेनी उठी, चेहरे पर दंदगी लगी थी, बाल बिखरे थे। फिर भी जेनी हंसकर बोली, माँ जी, कल फिर कोशिश करूंगी। ये गाय बहुत चालाक है। कौशल्या देवी मन ही मन खुश हुई। बहू ढीठ है, हार नहीं मानती। लेकिन असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। शाम को जब खाना बनाने की बारी आई तो जेनी ने फिर से कोशिश की, पर चूल्हा जलाते जलाते उसकी आंखों से पानी निकल आया। रोटी बनाते बनाते रोटी जल गई, कच्ची रह गई और तवे पर चिपक गई। गांव वालों की टोली बाहर खड़ी तमाशा देख रही थी। अरे देखो देखो, अंग्रेजन रोटी बना रही है। हाँ हाँ, एक रोटी तो जला दी, एक कच्ची छोड़ दी और एक तवे पर चिपका दी। कौशल्या देवी ने देखा और वो जेनी के पास गई और उसने धीरे से बोला, बेटी, रोटी बनाने का मतलब सिर्फ खाना नहीं है। ये प्यार है, परिवार के लिए पसीना बहाना है। तू रो मत, मैं सिखाऊंगी तुझे रोटी बनाना। जेनी की आंखें नम हो गईं। उसने माँ के पैर छुए। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। जेनी अब गाय का दूध निकालना सीख गई थी, चूल्हा जलाना भी सीख गई थी।
रोटियां अब बिल्कुल गोल और फूली हुई बनाने लगी थीं। गांव वाले अब उसे देसी अंग्रेजन कहकर बुलाते थे। वो हर काम में माँ का हाथ बटाती, बच्चों को पढ़ाती और शाम को चौपाल पर बैठकर गप्पे मारती। एक दिन कौशल्या देवी ने जेनी से पूछा, बेटी तुझे गांव में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? माँ जी, पहले तो बहुत तकलीफ हुई थी। गाय से डर लगता था, चूल्हे से डर लगता था, यहाँ तक कि कुएं से भी डर लगता था। पर अब यही मेरा घर है, यही मेरा लंदन है। लेकिन अगले दिन ऐसा हुआ कि सब हैरान हो गए। सुबह सुबह एक कुरियर आया लंदन से, बड़ा सा पैकेट। जेनी ने उसे खोला। अंदर एक डिग्री थी और एक चिट्ठी। चिट्ठी पढ़कर जेनी की आंखें नम हो गईं। वो दौड़ी दौड़ी कौशल्या देवी के पास गई। माँ जी देखो, मेरी MBBS की डिग्री आ गई। कौशल्या देवी को कुछ समझ नहीं आया। यानी तो डॉक्टर बन गई? हाँ माँ जी, मैं डॉक्टर बन गई। लंदन में पढ़ाई पूरी की और अब मैं गांव में ही रहकर प्रैक्टिस करूंगी, यहीं का अस्पताल देखूंगी। आज गुलाबगंज में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, जेनी मेमोरियल हॉस्पिटल। जेनी वहाँ डॉक्टर है। उसकी मदद कौशल्या देवी करती है, बीमारों की सेवा में। चौधरी हरफुल सिंह आज भी चौपाल पर बैठकर कहानी सुनाते हैं। बेटा, बहू कोई गोरी काली से नहीं होती, बहू तो दिल से होती है। मेरी बहू ने गांव को ही अपना लंदन बना लिया और आज पूरा गांव उसकी इज्जत करता है। जेनी मुस्कुराती है और बोलती है कि गांव ने मुझे सिखाया कि इंसानियत की कोई भाषा नहीं होती, कोई देश नहीं होता, बस प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए, बाकी सब आता जाता रहता है। कभी कभी हम बाहरी रूप, रंग और भाषा के आधार पर लोगों को आंक लेते हैं, पर असली इंसानियत तो दिल में होती है और प्यार की कोई सीमा नहीं होती, न देश की, न भाषा की, न रंग की। कैसी लगी ये गांव की कहानी?